मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। मेरा भाई सुधीर सेठी के स्टूडियो में काम करता था, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट था। उन दिनों सेठी साउंड में कुछ रिसर्च कर रहा था। किसी फिल्म का साउंड ट्रैक बनाने की कोशिश में था जिसमें कुछ एक नयापन हो। सुधीर, मैंने एक जबरदस्त साउंड बनाई है और मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो और मुझे बताओ। तुम यहाँ से सुन सकते हो, मैं वहां से सुन नहीं सकता, लेकिन ऑपरेट कर सकता हूँ। ओके? ओके सर। गुड। हेलो सुधीर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। गुड। देखो मैं अभी ट्रैक ऑन करता हूँ। ओके, रेडी? कैसा लग रहा है? सर, साउंड तो अच्छा है, लेकिन सर थोड़ा बास ज्यादा है सर। ठीक है, बास कम कर देता हूँ, ट्रेबल बढ़ाता हूँ। ओके? अब मैं इसे प्ले करता हूँ। कैसा लग रहा है सुधीर? नहीं सर, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ सर। बहुत ईरी है सर। अरे नहीं नहीं सुधीर, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा और सुनो और तुम्हें मजा आएगा। हाँ ओके, मैं और बढ़ाता हूँ। मैं प्ले कर रहा हूँ सुधीर, सुनो। सबको लगा कि सुधीर की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है, लेकिन सेठी को शक था कि सुधीर की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से नहीं, लेकिन वो साउंड ट्रैक सुनने से हुई है जो उसने बनाया था। माय गॉड, ये मैंने क्या बनाया है? एक ऐसा साउंड ट्रैक जिसे मौत, ये तो बंदूक की गोली से भी खतरनाक चीज है। हेलो उपाध्याय, मैं सेठी बोल रहा हूं। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने एक ऐसा साउंड ट्रैक तैयार किया है जिसे मैं जो चाहे कर सकता हूं। सेठी बहुत एक्साइटेड था। उसने उपाध्याय को अपनी टेप के बारे में बताया। उपाध्याय ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सेठी को मालूम नहीं था कि उस रात जब वो घर पहुंचेगा तो उसे अपनी इन्वेंशन की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। निशा, निशा, निशा जल्दी खाना लगाओ। निशा, संध्या तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ऊपर आराम कर रही है। उन्हें कह रहा जल्दी खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, उनकी वो पंडित चित्रसेन वाली कैसेट है ना, मैं वो भी लेकर आया। निशा जल्दी खाना लगाओ, मैं तुम्हारी कैसेट भी ले आया। चलो शुक्र है मेरे नसीब तो अच्छे कि कैसेट लेकर आए, वरना सालों लग जाते कैसेट लाने में। कहाँ रखी है कैसेट? अब मैं आराम से सुनूंगी।
लाए है या नहीं? कैसेट तो मिल गई। देखा संध्या, इसमें भी कंजूसी की है। ट्रांसफर करके लेके आए होंगे। मामा शुक्र कीजिए कि वो लेके आए हैं। अब जल्दी जाके ऊपर वाले डेक में कनेक्ट करके सुन लीजिए, और हाँ, दरवाजा जरूर बंद कर लीजिएगा, वरना जरूर डिस्टर्ब करने आ जाएंगे। गुड आइडिया। अब मैं ऊपर जाकर सुनूंगी। अरे संध्या, मम्मी ने खाना लगाया कि नहीं लगाया? मामा तो अभी ऊपर गई है। संध्या, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं कि तुम हैरान रह जाओगी। मैंने एक ऐसा साउंड ट्रैक तैयार किया है कि दुनिया देखती रह जाएगी। मेरे सालों की मेहनत रंग लाई है। पापा, मुझे लगता है इस साल का बेस्ट साउंड इफेक्ट अवार्ड भी आपको ही मिलेगा। यस, व्हाई नॉट? अब मैं आराम से सुनूंगी कैसेट। वो डिक्टाफोन कहाँ है? वो तो मामा ऊपर ले गई। और उसमें जो कैसेट थी? वो वही तो सुनने लेके गई मामा ऊपर। अरे तुम्हारी मम्मी वाली कैसेट तो कार में ले गई। निशा! इस हादसे के बाद तो सेठ ही मानो टूट ही गया। जब उसने मुझे ये बात बताई तो पहले मैंने भी यकीन नहीं किया, लेकिन फिर थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि साउंड के जरिए किसी की जान लेना मुमकिन है। साउंड के जरिए? हाँ, साउंड के जरिए। हमने उस टेप को डिफेंस डिपार्टमेंट भेजने का फैसला किया, लेकिन एक दिन अचानक वो टेप गायब हो गई, और उसके बाद सेठी की हत्या, और फिर उन दो गुंडों की और माथुर की मौत ठीक उसी तरह से हुई जिस तरह सुधीर और निशा की हुई थी। तभी मुझे लगा कि वो टेप जरूर किसी के हाथ लग गई है। तुम्हारा इशारा उपाध्याय की तरफ है? शायद, क्योंकि उस टेप के बारे में जानता था और बहुत इंटरेस्टेड भी था। What? My God. उपाध्याय संध्या को लेकर फरार हो गया है। संध्या की जान खतरे में है। गुड मॉर्निंग संध्या। कितनी देर से तुम बेहोश रहे? मैंने तो समझा तुम मर गई हो। मत दो, दिमाग पर इतना जोर मत दो। मैं डॉक्टर उपाध्याय हूं, और तुम संध्या हो। तुम्हें यहां जबरदस्ती लाया गया है क्योंकि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। ना 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 ना, मैं हूं ना, मुझसे कहो क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? ओह सॉरी, तुम तो बोल नहीं सकती ना, मगर सुन तो सकती हो। गुड गुड। देखो संध्या, मुझे मालूम है तुम्हारी मां की मौत उसी टेप की वजह से हुई थी, और मैं जानना चाहता हूं कि वो टेप कहां है। मैं जानता हूं कि वो टेप खो चुका है, मगर जिस तरह से माथुर, कबीर और राधे की मौत हुई है, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई जरूर उस टेप का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ तुम्हें पता हो सकता है कि वो टेप कहां है और किसके पास है। देखो, टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने यही सवाल तुम्हारे बाप से कम 100 बार पूछा कि वो टेप कहां है, मगर उनका यही जवाब था कि आई डोंट नो। फिर मैंने तुम्हारे घर से उस टेप को चोरी करने की कोशिश की, उधर राधे और कबीर को भेजा, मगर हाथापाई में उन गधों ने तुम्हारे बाप को ही मार डाला। सर, इसका मतलब ये है कि प्लान सेठी को मारने का नहीं, वो टेप चुराने का नहीं। बहुत ही बेवकूफ थे दोनों। एक तो पैसे मांगने हॉस्पिटल भी आया था, और उसी दिन तुमने उसे वहां देखा, और जब वो मर गया था, मैं उसके भाई से मिलने गया, राधे से, उसके घर पे,
मगर मेरे पहुंचने से पहले ही वो मर गया था। पता नहीं कैसे। शिखा, हमें लगा था कि कबीर का एक्सीडेंट हुआ है और राधेश्याम ब्रेन हैमरेज से मारा गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों की मौतें उस साउंड ट्रैक की वजह से हुई है। मुझे वो टेप चाहिए संध्या, मुझे वो टेप चाहिए, किसी भी कीमत पे मुझे वो टेप चाहिए। मैं जानता हूं उस साउंड ट्रैक की ताकत, उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, किसी को भी मार सकता हूं। और इस साउंड ट्रैक के बारे में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। सेठी जो मर चुका है, पूनम और उपाध्याय जो साउंड ट्रैक की तलाश में है, और संध्या। शिखा, संध्या की जान खतरे में नहीं है, उपाध्याय की जान खतरे में है। अंकल, अंकल, आपने इन्हें 5-5 हजार रुपए दिए थे ना मुझे किडनैप करने के लिए? हाँ, मैंने इन्हें 50-50 हजार रुपए दिए। तुम बोल सकती हो? हाँ, बोल सकती हूँ, मैं तो गा भी सकती हूँ। अंकल, मुझे यहाँ पर पहले से ही शक था। जब आपने विशाल की कैब गिराई थी ना मुझे गुमराह करने के लिए, तभी मैं समझ गई थी अंकल, तभी मैं समझ गई थी। ये छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे पागल तो नहीं हो गए? अरे ये क्या बेवकूफी है? छोड़ो मुझे। अंकल, मैं अपने डैडी से बहुत प्यार करती थी अंकल। आपने उन्हें मारकर ठीक नहीं किया अंकल, बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको टेप चाहिए ना? मैं आपको सुनाती हूँ टेप। अंकल, ये लीजिए। आपको टेप चाहिए ना? मैं आपको सुनाती हूँ। लीजिए, सुनिए। आपको सुनना पड़ेगा अंकल, सुनाया आपको, सुनना पड़ेगा आपको। ये लीजिए, ये आपके लिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। प्लीज सुनिए, सुनिए, प्लीज सुनिए, बिल्कुल आप ही के लायक। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। प्लीज अंकल, अंकल, अंकल सुनिए। मुझे माफ कर दो। सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। अंकल, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा अंकल, सुनिए, सुनिए। संध्या, संध्या उठ जाओ। Oh my God! रुक जाओ। Oh my God! मैंने उपाध्याय को मार डाला, मर गया। मैंने बिल्कुल ठीक किया, मैंने कहा था बिल्कुल उसे टेप के साथ मैंने अपने डैड के कातों को मार डाला, मैंने आपकी बात किया। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आप लोग नहीं समझोगे पापा की मौत का मुझ पर क्या असर पड़ा। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें दम तोड़ते देखा है। बेटी, ये सब उस टेप की वजह से हुआ। डैडी, डैडी नहीं, डैडी, 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 डैडी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। वो टेप भी मेरे पास ही था और मैंने कातिलों के चेहरे भी देख लिए थे। बस मुझे मौके की तलाश थी और मौका मुझे मिल गया। संध्या बेटे, ये मोबाइल नंबर 98211106। मैंने वो नंबर देख लिया था। मैं सीधे डॉक्टर उपाध्याय के क्लिनिक पर गई और कबीर के मोबाइल पर फोन लगाया। नाइन 821106623। हेलो, हेलो। मैंने कबीर को मार डाला
जब मैं पुलिस स्टेशन आई कबीर की लाश को पहचानने के लिए, तभी राधेश्याम का फोन आया। मैंने वो नंबर सुन लिया था। जैसे आप लोग पुलिस स्टेशन से निकले, मैंने राधेश्याम के घर पर फोन लगाया। फिर आपने पूनम, डॉक्टर माथुर और उपाध्याय पर चेक किया। तभी मैंने तय कर लिया कि मैं इन तीनों को खत्म कर दूंगी। पूनम का फोन खराब था, इसलिए वो बच गई, लेकिन माथुर अंकल बिना वजह मारे गए। सूखी लकड़ियों के बीच एक आध गीली लकड़ी भी जल जाती है। चलिए मैडम। विशाल, I'm sorry, मैंने तुम्हें धोखे में रखा। मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगी कि तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी जो मैंने कभी नहीं कही, हमेशा टालती रही। I love you, विशाल।